हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं जो स्टूडेंट 2024 में बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए सामाजिक विज्ञान का केवल प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्र क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप 2024 में टॉपर बनना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए होने वाला है। ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आएगा, इसलिए इस पेपर को समझना, इस पेपर पैटर्न को समझना आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको पेपर के बारे में सही से जानकारी नहीं होगी तो आप पेपर में सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से पूछे जाते हैं, कहाँ से आते हैं, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर वो नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका पूर्णांक होगा 70 मार्क्स का होगा, ठीक। 30 मार्क्स आपको स्कूल से मिलेगा, 70 अंक का आपका लिखित पेपर होगा, ठीक। 30 मार्क्स आपको स्कूल से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? स्कूल से। और 70 मार्क्स का आपको लिखित होगा। ये जो 30 मार्क्स है आप इसे बहुत ही आसानी से सभी स्टूडेंट को स्कूल से मिल जाता है। बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसे 30 में 30 नहीं मिलता होता है, क्योंकि उसके उसके रीजन होते हैं। रीजन ये होते हैं कि वो टीचर की निगाह में अच्छे स्टूडेंट नहीं होते हैं। यदि आप टीचर की निगाह में अच्छे स्टूडेंट दिखते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको 30 में 30 मिल जाएगा। आपको इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं आपको पेपर में समय कितना मिलेगा। जो आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा, ठीक। सामान्य निर्देश, यहाँ आपको कुछ निर्देश दिए गए। इस निर्देश को आपको पेपर में, जो आपका पेपर मिलेगा आपकी बोर्ड एग्जाम में, उस पेपर के ऊपर इस प्रकार से लिखा होगा, वहां भी आपको अच्छे से 1 से 2 बार पढ़ लेना है। चलिए हम इस निर्देश को पढ़ते हैं। आप इस निर्देश को नोट कर लीजिए अभी से, जिससे कि वहां आपका टाइम वेस्ट ना हो। पहला देखिए, सभी प्रश्न अनिवार्य है। जो आपका पेपर हो उसमें सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे आपको करने के लिए। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जैसे कि आपको 3 घंटे 15 मिनट आपको टोटल समय मिल रहा है, ठीक। 15 मिनट आपको क्या करना है? पेपर को अच्छे से पढ़ लेना है। यह प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ एवं बा में विभाजित होगा। जो आपका प्रश्न पत्र है खंड आ और खंड बा में विभाजित होगा, ठीक। खंड अ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसका उत्तर ओएमआर शीट पर दिया जाना है। आपको इसका उत्तर ओएमआर शीट पर देना है, ठीक। कॉपी में नहीं, ओएमआर शीट मिलेगा। यदि आपको ओएमआर शीट के बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं तो आप कमेंट करके बताइए। हम आपको ओएमआर शीट पर एक वीडियो लेकर के आएंगे, आपको ओएमआर शीट के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, जिससे कि आपका पेपर जो है एकदम बेस्ट हो जाए। आप पेपर में किसी प्रकार की कोई गलती न करें। ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें, ठीक। 5 स्टेप में आपको लिखा गया है कि जो ओएमआर शीट है, यदि आप उसमें उत्तर को अंकित कर देते हैं तो उसे उसके बाद उसे आपको काटना नहीं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, ओएमआर शीट में आपको इस प्रकार से 4 गोले मिल जाएंगे, ठीक। इसमें कौन सा विकल्प सही है, ठीक। यदि आप इसमें बी ऑप्शन, उसी ऑप्शन को राइट करते हैं और बाद में आपको लग रहा है इसका बी ऑप्शन राइट है, तो आप इसे इस प्रकार से काटना नहीं है। आपको इस प्रकार से इस गोले को नहीं रखना है। एक बार में आपको सही गोली को रखना है। यदि आप किसी क्वेश्चन में 2 गोली को रखते हैं तो वहां भी आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन में केवल एक ही गोली को भरना है जो सही है। यदि आप किसी कारण से गलत गोली को रख देते हैं तो आप उसे काटना भी नहीं है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंड बा 50 अंक का, इसमें वर्णात्मक 1, वर्णात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न हैं, ठीक। इसमें आपके वर्णात्मक 1 में आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, वर्णात्मक 2 में इसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और मानचित्र के आपके 2 प्रश्न हैं, ठीक, 5-5 अंक के, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 7 में देखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का यहाँ अंकित कर दिया गया है। इस प्रकार से आपको प्रत्येक क्वेश्चन के सामने लिखा होगा कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। स्टेप नंबर 7 में देखिए, दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जो आपका मानचित्र होगा उसे आपको अपने कॉपी में मजबूती के साथ बांध देना है, ठीक। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के स्थान पर अलग से प्रश्न करने के लिए
दिए गए हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जिससे कि उनकी आंख में दोष उत्पन्न हो जाता है, उन्हें आंख से कम दिखाई देता है, आंख में प्रॉब्लम होती है, उन्हें मानचित्र के क्वेश्चन को नहीं करना है, केवल उन्हें क्या करना है, कॉपी में आंसर उसका लिखना है, कुछ क्वेश्चन दिए होंगे। अब ये सारा कुछ आपको हम डिटेल से समझाएंगे जिससे कि आपकी हर एक प्रॉब्लम, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए इस क्लास को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट के लिए छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कमियों को सही कराते रहते हैं आपके पेपर तक, जिससे कि आप बेहतर से बेहतर मार्क्स ला सकें अपने बोर्ड एग्जाम में। यहां से हम देखते हैं खंड आ को। देखिए खंड आ, खंड आ में आपके होंगे बहुविकल्पी प्रश्न 20 मार्क्स के। ठीक, 20 मार्क्स के आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। अब यहां देखिए पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? पहला आपको दिया गया है बिस्मार्क, सेकंड आपको दिया गया नेपोलियन। इसमें आपका हो जाएगा नेपोलियन। क्या है? नेपोलियन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? पहला आपको दिया है, देखिए, सभी जातियां समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। सभी जातियां समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन राइट है, सा ऑप्शन इसमें आपका राइट है क्वेश्चन 2 का। चलिए 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? मतलब जैसे आपके मार्केट में गेहूं 30 रुपए किलो है तो 15 रुपए में बिकने लगा, इतना इसका रेट गिर गया। ठीक, क्यों गिर गया? बाढ़ के कारण। जब बाढ़ आएगी तो इसका रेट बढ़ जाएगा, कीमत बढ़ेगी। तो यहाँ तो बाढ़ तो आएगा नहीं, सूखे के कारण। अब जब सूखा पड़ेगा, गेहूं की पैदावारी कम होगी तो भी इसकी कीमत बढ़ेगी। महामंदी के कारण, भैया महामंदी के कारण, इसमें आपका साफ साफ राइट है, महामंदी के कारण, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे गेहूं बाहर से आ गए और बहुत सारे गेहूं का उत्पादन हो गया, इसलिए इसका रेट क्या है, 50% तक गिर गया। इसका रीजन ये है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? पहला आपको देखिए दिया गया है अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं? कठोर संविधान, शक्तियों का केंद्रीकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है, कठोर संविधान। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं? कठोर संविधान नहीं लगा सकती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? पहला आपका धर्म, भाषा, आ और बा दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आ और बा दोनों, धर्म और भाषा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, देखिए पहला ऑप्शन देखिए, समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक विभिन्नता, बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है, समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से? पहला आपको जर्मनी, सेकंड आपका फ्रांस। भैया कहाँ से हुआ? फ्रांस से हुआ। ठीक, राष्ट्रवाद का उदय जो है फ्रांस से हुआ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? पहला आपको दिया गया है रूसों को, विक्टर इमैनुअल को, कैल्विन्स को, जोसेफ मैथेसेनी को। इसमें आपका द राइट है, जोसेफ मैथेसेनी को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लोकतांत्रिक शासन का व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि? इसमें आपको पहला ऑप्शन दिया गया है, नागरिकों में समानता का बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, आ एवं बा दोनों। इसमें आ एवं बा दोनों, इसमें आपका सा ऑप्शन राइट होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? पहला आपको दिया नवीकरण योग्य संसाधन, अनवीकरण योग्य संसाधन, जैव संसाधन, स्वाभाविक संसाधन। इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है, नवीकरण योग्य संसाधन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? इसमें आपका पहला ऑप्शन देखिए क्या है,
गहन खेती, अधिक सिंचाई, इसमें आपकी अधिक सिंचाई, ठीक। निम्नलिखित में पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? किस ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे कम बच्चे की मृत्यु होती है? पहला आपको दिया है केरल, बिहार, पंजाब, हरियाणा। इसमें आपका जो पहला ऑप्शन राइट है केरल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? पहला आपको दिया रोजगार की परिस्थितियां, आर्थिक क्रिया की प्रकृति, उद्यम का स्वामित्व, किसी उद्यम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन राइट है उद्यम का स्वामित्व। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है भूमि का अनुपजाऊ होना, ठीक। भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? यानी कि भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि में कुछ न उपजना, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? पहला आपको देखिए क्या है, दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, चंबल घाटी। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 16 का द ऑप्शन राइट है चंबल घाटी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त का विकास का लक्ष्य कौन सा है? उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य, वो अपने बच्चे को विदेश में बसा सकें, अधिक मजदूरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका अधिक मजदूरी, यदि कोई व्यक्ति जैसे काम कर रहा है ग्रामीण मजदूर, देखिए यहाँ भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक विकास, वो किस प्रकार से अपना विकास कर सकता है? अधिक विकास, अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? जैसे कि वो मजदूरी कर रहे हैं तो उन्हें मजदूरी जैसे 500 रुपये मिल रही है, अगर उन्हें मजदूरी 2000 रुपये मिलने लगी तो अपना विकास तेजी से कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? पहला आपको दिया है सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। सेकेंड आपको दिया है सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। और थर्ड ऑप्शन देखिए, इसमें विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए करते हैं। इसमें आपका तीसरा ऑप्शन राइट होगा, विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों का बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है कोयला, सेकंड आपका है भूतापीय, क्या है भूतापीय, थर्ड ऑप्शन आपका है आयोमवा दोनों, थर्ड आपको ये उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन राइट है 19 का भूतापीय, क्या है भूतापीय ऊर्जा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए पहला ऑप्शन इसमें आपको दिया गया है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ हुई। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन राइट है, ठीक। ये आपके टोटल थे 20 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20, ठीक। आपके पेपर में देखने को इन सारे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक। इन सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। अब हम आगे बढ़ेंगे वर्णनात्मक और वर्णनात्मक 2 यानी कि खंड बा की ओर। तो सारे क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है, 2 से 3 बार रिविजन कर लेना है, जिससे कि आपकी तैयारी एकदम बेस्ट हो जाए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका खंड बा 50 अंक का, ठीक। वर्णनात्मक 1 उत्तर लगभग आपको 80 शब्दों में देने। कितने शब्दों में? 80 शब्दों में दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारण की समीक्षा कीजिए। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें जो कारण थे, जो महामंदी आई, जो गिरावट आई मार्केट में, जो मार्केट के दाम सस्ते हो गए, उसके आपको 4 कारण लिखना है, ठीक। 4 कारण लिखना है और आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक। 4 से 5 कारण आप लिख दीजिए। देखिए 1928 से 1934 के मध्य होने वाले महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। 1928 से 1924 के मध्य होने वाली महामंदी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा,
इससे आपको मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम है उसके आपको क्या करना है, उसके कारण लिखना है, उसकी समीक्षा, ठीक, किस कारण से महामंदी है, ठीक, इसके बारे में आपको उल्लेख करना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा, इस कथन की विवेचना कीजिए, ठीक। इसमें यदि आपको एक क्वेश्चन, दोनों में से आपको एक ही करना है, ठीक, दोनों में से आपको क्या करना है, एक ही करना है। जैसे कि इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है, ठीक, चाहे आप ऊपर वाले करें चाहे आप इसे करें, ठीक। आपको इन दोनों क्वेश्चन में से एक ही करना है। जात में राजनीति एवं राजनीति में जात की भूमिका की विवेचना कीजिए, ठीक, दोनों में से एक करना है जो आपको अच्छे से आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 3, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा का संचरण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए, ठीक। यहाँ आपको अथवा का ऑप्शन मिल रहा है। परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश के जीवन की रेखा तथा आर्थिक व्यवस्था क्यों कही जाती है, तर्क सही समझाइए, ठीक। इन दोनों में से आपको एक ही करना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन है परिवहन तथा संचार के साधन। परिवहन तथा संचार मतलब, परिवहन मतलब जो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए, संचार मतलब जैसे कि आपका टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, संचार है, ठीक, के साधन किसी भी देश की जीवन की रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कही जाती है। इसके माध्यम से आप किसी चीज को आसानी से नहीं कर सकते हैं, इस पर तर्क आपको देना है, ठीक। तर्क मतलब अपनी बात रखनी है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रतिबंधन करते हैं, विवेचना कीजिए, ठीक। बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने उत्पाद के उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रतिबंधन करते हैं। जैसे कि जो उनका सामान बनता है बहुत कम रेट में क्यों बन जाता है, कैसे बन जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी देना है। यहाँ अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों के संक्षेप विवेचना कीजिए। अच्छे बाजार के क्या क्या कारण हो। अच्छे बाजार में आपको सामान उचित रेट पर मिल जाना चाहिए और आपको सारे सामान आपके मार्केट में उपलब्ध हो जाने चाहिए। अच्छे बाजार के कारण भी हो सकते हैं और अच्छे बाजार में किसी प्रकार की चोरी नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कारण। वर्णात्मक 2 देखिए, उत्तर लगभग आपको यहाँ 150 अंक मिले, वहां से शब्दों में आपको 150 शब्द में देना है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी इस आंदोलन को क्यों चलाया और क्यों रोक दिया, इसे आपको टोटल को इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक। यदि आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सत्याग्रह क्या था, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी की क्या विचार थे। लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए, ठीक। आपको किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख करना है। यहाँ आपको देखिए अथवा का ऑप्शन मिल रहा है। यदि आपको इस क्वेश्चन को नहीं आ रहा तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। वैध शासन का क्या अर्थ है, लोकतांत्रिक किस प्रकार का उत्तरदायी जिम्मेदारियों में वैध सरकार का गठन करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख कीजिए, ठीक। अथवा का ऑप्शन यहाँ मिल रहा है कि भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए किन्हीं अनाजों की पैदावारी के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, असंगठित क्षेत्र के सामरिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इस कथन से सहमत है, कारण सहित उत्तर दीजिए। यदि आपको क्वेश्चन है तो आप इसे करिए। या मानव विकास सूचक अंक क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत आयोगों का उल्लेख कीजिए, ठीक। 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ से आपको मिल जाएंगे मानचित्र के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ देखिए, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में बिंदु यानी कि चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकलन हेतु 1/2 अंक निर्धारित है। मतलब यही आप सही उत्तर देते हैं और सही जहां पर भरते हैं, सही उत्तर देंगे तो आपको 1/2 मार्क्स मिलेगा और सही जहां पर भरते हैं तो आपको 1/2 मार्क्स मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, अमृतसर। इसका आंसर है अमृतसर। वह स्थान जहां से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, दाढ़ी से, क्या दाढ़ी से। वह स्थान जहां से नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, चंपारण से। वह स्थान जहां से सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, अहमदाबाद से। वह स्थान जहां से दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, नागपुर से, ठीक। मैंने आपको सभी क्वेश्चन का आंसर दिया। यदि आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर अपने जो आपका मानचित्र मिलता है वहां आप सही जहां भरते हैं और सही उत्तर देते हैं तो आपको 1 मार्क्स पूरा पिरामिड मिल जाएगा, ठीक। 1/2 + 1/2 मिल जाएगा, ठीक।
जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को आंख में प्रॉब्लम होती है केवल दृष्टिवर्धित, मतलब जिस स्टूडेंट को कम दिखाई देता है उन सभी स्टूडेंट के लिए यहाँ देखिए जलिए यहाँ निर्देश लिया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मानचित्र का प्रयोग आपको फिर नहीं करना होगा, ठीक। जलियांवाला बाग का हत्याकांड कहाँ हुआ? अमृतसर में। गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किस स्थान से किया? दाड़ी से, ठीक। नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया? चंपारण से, ठीक। सूती मिल श्रमिकों ने कहाँ से सत्याग्रह किया? अहमदाबाद से। दिसंबर 1920 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ नागपुर से, ठीक। यहाँ से इसके आगे आपको यहाँ मानचित्र के क्वेश्चन नंबर खा वहाँ आपके का थे 9 का का, यहाँ 9 का आपका खा मिल रहा है, ठीक। निर्देश दिए गए मानचित्र के दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, ठीक। पश्चिम बंगाल का एक उद्यान चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है। यदि आप चिन्ह द्वारा और नाम सहित दर्शाते हैं और सही यहाँ पर दर्शाते हैं आपको 1/+2 1/2 करके मिल जाए। इस प्रकार से हम आपको मानचित्र में दर्शा कर भर के बताएंगे, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। यदि आपके आंख में प्रॉब्लम है तो आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर अपने उत्तर पुस्तिका में दे सकते हैं, उत्तर पुस्तिका में दे सकते हैं, ठीक। पश्चिम बंगाल के एक उद्यान का नाम लिखिए तो आपको उत्तर पुस्तिका में अपने कॉपी में लिखें। नर्मदा नदी पर बने बांध का नाम लिखिए। उत्तर भारत की एक नदी का नाम लिखिए। झारखंड प्रांत की एक कोयला खान का नाम लिखिए। भारत की पूर्वी तट पर स्थित एक पतन का नाम लिखिए। इस प्रकार से मैंने आपको पेपर के बारे में संपूर्ण 70 नंबर को समझाया। हम समझते हैं कि पेपर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।